नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले काफी ढेर सारी कमाल की गर्मागर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी और फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं, काफी अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, दबा कर ले चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयां देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट सरफेस हब 2 जो है काफी एक बढ़िया सी डिवाइस है। वैसे अलग अलग कंडीशन में आपको मिल जाएगी, तो आप क्लासरूम में भी इसे यूज ले सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। अगर आप एक स्कूल चलाते हैं तो ये वाला जो है हब 2 यूज में ले सकते हैं। इसको मतलब एक प्रकार का बोर्ड जैसा है, लेकिन पूरा का पूरा डिस्प्ले पे चलता है। इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, मतलब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो इसे चेंज कर सकते हैं। काफी कुछ इसमें कर सकते हैं। पॉपअप के साथ कुछ भी जो है इंस्टेंटली इसमें ओपन हो जाता है। पेन से आप इस पर राइटिंग कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया चीज जो है निकल के आई है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी आप इसे बोल सकते हैं। अभी इसकी सिर्फ एक स्टार्टिंग है, लेकिन फ्यूचर में इससे भी एडवांस जो है इस प्रकार की चीजें यहाँ पर निकल के आने वाली हैं। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है फिर से माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर रिपोर्ट करके बता रहा है कि लगभग $400 के अंदर आपको एक ही मतलब पैड मिलने वाला है, जो कि आईपैड आपने देखा होगा उसको यहाँ पर टक्कर देने के लिए टैबलेट जो है माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है, जिसकी कीमत रहेगी सिर्फ $400। अब आईपैड को कब तक जो है माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर टक्कर दे सकता है, नहीं दे सकता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या $400 का एक टैबलेट एप्पल के आईपैड को यहाँ पर फेल कर सकता है, फिर नहीं कर सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या ये बीट कर सकेगा। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, आप निकल के आ रही है सैमसंग के गोल्ड फोन की तरफ से, या फिर कहें सैमसंग गैलेक्सी S9s की तरफ से, जो कि हो सकता है एक मिड रेंज फोन हो। अभी सिर्फ बातें इसकी निकल के आ रही हैं, लेकिन यूएसए के अंदर ये लॉन्च नहीं होगा, अभी इतना ही यहाँ पर पता चला है। लेकिन निकल के आता है, तब देखते हैं क्या होता है। S9s के साथ शायद अभी बनाया भी नहीं होगा, उससे पहले यहाँ पर लीक्स वगैरह निकल के आने लगे हैं, और मुझे जो न्यूज़ मिली उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल के आ रही है नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गूगल न्यूज ऐप की, जिसे जो है iOS के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया है। अगर आपके पास एप्पल का फोन तो आप इसे यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके। अब ये iOS के अंदर जो ऐप चली गई है न्यूज की, गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, ये क्या काम आएगी? मतलब आपको ये बताएगी कि आपको कौन सी न्यूज पसंद है, या फिर आपको वही वाली न्यूज दिखाएगी जो आपको पसंद है। बस सीधी सी बात यही है, इसके अंदर इसी प्रकार से जो है दिखाने वाली है। आपको फोटो देखनी पसंद नहीं है तो ये नहीं दिखाएगा, सिर्फ हिस्ट्री यहाँ पर दिखाने वाला है। काफी कुछ जो है अपने आप एआई के साथ ये समझ कर आप ही से सीखकर आपको यहाँ पर जो है बता दिया करेगा। इस प्रकार की एप्लीकेशन है गूगल की। बस दोस्तों अगली अपडेट निकल के आ रही है HTC की तरफ से। HTC ने जो है ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है यहाँ पर कि जल्दी ही जो है कि स्मार्टफोन यहाँ पर निकल के आने वाला है HTC की तरफ से, जो कि ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर बनाया जा रहा है। मतलब ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी का यूज जो है मोबाइल फोन या फिर एक स्मार्टफोन के अंदर HTC यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद जो मोबाइल फोन निकल के आएगा उसके अंदर होगा कि आपके जितने भी डेटाज हैं, एग्जाम्पल के लिए आपकी एक फोटो या फिर एक सेल्फी ले लीजिए, अगर कोई हैकर घुस जाता है आपके फोन के अंदर आपकी वो वाली फोटो उड़ाने के लिए, तो उसको जो है वही फोटो यहाँ पर 2-3 हजार पार्ट्स में मिलेगी। मतलब 2-3 हजार टुकड़े हो चुके होंगे, अगर वो देखेगा तब उसकी नजरें उसको 3000 टुकड़ों में देखेंगी, और आपको वो सिंपल एक फोटो यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसी प्रकार की जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी HTC लेके आने वाला है, जिसे ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ पर बोला जाता है। और ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी को ठीक से समझने के लिए जो है आप क्या करें, मेरा पुराने वाला एक वीडियो देखें जो कि मैंने ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया हुआ है, वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों हमारी अगली अपडेट निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक जो है इंडिया के अंदर अनाउंस कर चुका है कि जितने भी स्मार्टफोन्स की ब्रांड्स हैं उनको उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जिनको उनकी जरूरत है। मतलब फेसबुक जो है अभी स्मार्टफोन्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला है किस प्रकार का स्मार्टफोन उन्हें लेना चाहिए। मतलब इस प्रकार की कंडीशन के अंदर ये बढ़ा रहा है कंज्यूमर्स को। अब देखना ये है कि कितनी हेल्प जो है फेसबुक की तरफ से स्मार्टफोन्स कंपनियों को यहाँ पर मिल पाती है। अगर मिल पाती है तो उन लोगों तक भी वो स्मार्टफोन्स पहुंच जाएंगे जो कि काफी दिन बाद पहुंचते हैं। जैसे कि दिल्ली के अंदर एक स्मार्टफोन लॉन्च होता है और दिल्ली से लगभग 3-4 दिन बाद किसी ऐसी लोकल जगह पर जो छोटी सिटी है वहां पर पहुंचता है। तो इस प्रकार का काम जो है फेसबुक नहीं करने देने वाला। मतलब यही टेक्नोलॉजी जो है फेसबुक लेके आया है, सभी जगह पर एक साथ यहाँ पर मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं। यही जो है फेसबुक की हेल्पिंग पॉलिसी यहाँ पर बन रही है इंडिया के अंदर। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल आ रही है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल जो है जियो, BSNL, आइडिया सभी को जो है पीछे छोड़ने के लिए जो अनलिमिटेड प्लान आप लेते हैं एयरटेल के अंदर, उसके बाद डेली 1 GB आपको या फिर 2 GB डेटा आपको मिलता होगा डेली। लेकिन अगर वो डेटा खत्म हो जाता है तो या तो आपको दूसरा यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का रिचार्ज कराना पड़ेगा,
तो या फिर वेट करना पड़ेगा उस टाइम तक का जिसमें आपका डेटा फिर से यहाँ पर दूसरे दिन के लिए रिन्यू होता है, जैसे कि नाइट में 12 बजे। लेकिन अभी जो है 128 kbps की स्पीड पर आप नेट खत्म होने के बाद भी अनलिमिटेड सर्फिंग कर पाएंगे एयरटेल के अंदर। अब एयरटेल ने जो है सभी नंबर्स के ऊपर ये वाली सुविधा लागू कर दी है। अब आपका पुराना रिचार्ज हो या फिर नया रिचार्ज कराए, सब पर यह सुविधा लागू है। अगर आपका नेट खत्म हो जाता है, मैन नेट पैक 2 GB डेटा 1 GB डेटा, उसके बाद भी 128 kbps की स्पीड से आप व्हाट्सएप फेसबुक जो है सरफेस कर सकते हैं आराम से। उसमें अगली अपडेट निकल के आ रही है नोकिया X6 की तरफ से, जिसे चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। डुअल रियर कैमरा है, साथ में जो है डिस्प्ले के अंदर नॉच दे दी गई है। स्नैपड्रैगन 636 का जो है इसमें सपोर्ट है और काफी कुछ जो है ठीक ठाक यहाँ पर है, लेकिन प्राइस वगैरह वही जो है काफी ज्यादा इनकी रहती है। बताने में क्या फायदा है, इंडिया में निकल के आएगा तब देखेंगे क्या करना है इस फोन का। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग जो है ZT के साथ साथ दूसरी और भी काफी सारी कंपनी से जो है बात कर रहा है अपने CPU सेल करने के लिए। जो सैमसंग बनाता है Exynos CPU, उन सबको सेल करने के लिए, या फिर उनसे जो है पार्टनरशिप कर लेगा कि हमारे CPU जो आप अपने स्मार्टफोन्स के अंदर लगा दीजिए और इतना % जो है हमें देते रहिए। यहाँ पर अभी क्वालकॉम भी तो मतलब सैमसंग यहाँ पर यूज कर रहा है, उसी प्रकार से सैमसंग भी सोचता है क्वालकॉम कंपनी इतनी सारी कंपनीज को जो है अपने प्रोसेसर यहाँ पर दे रही है, तो क्यों ना सैमसंग का प्रोसेसर भी दूसरी कंपनीज यहाँ पर यूज में लें। बस इसी के साथ जो है एक मीटिंग बैठाकर सभी कंपनी से बात कर ली कि हमारे भी पास मतलब CPUs हैं, आप भी यूज ले सकते हैं। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है Lenovo K8 Note की तरफ से है। इसके अंदर जो है एंड्रॉइड ओरियो की एक अपडेट यहाँ पर निकाली थी जो कि फुल्ली जो है फेल हो गई। उसके बाद जो है K8 Note की जो फोरम साइट थी उसे एकदम से मतलब एक बार बंद कर दिया है टेम्परेरी, फिर से शुरू हो जाएगी। अब एंड्रॉइड ओरियो अपडेट के अंदर क्या प्रॉब्लम आई या कुछ पहले से उनके मतलब जनरेटिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी या फिर क्या थी, जो भी है काफी सारे लोगों ने उसे इंस्टॉल किया और उसके बाद जब रिस्टार्ट हुआ फोन तो वो ब्लिंक होने लगा, मतलब शुरू ही नहीं हो रहा था। तो ये अपडेट के अंदर जो है एक प्रॉब्लम थी, लेकिन उसे अभी बंद कर दिया। फिर से अपडेट यहाँ पर भेजने वाले हैं और उन फोन्स को जब केयर में लेके जाते हैं तो वो फ्री में वहाँ पर इलाज भी कर देते हैं। ये भी ठीक है जो भी है। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, इंडिया की तरफ से निकल के आ रही है। इंडिया के अंदर जो है ड्रोन पॉलिसी यहाँ पर गवर्नमेंट जल्दी ही लगाने वाली है। अगर आपके पास एक ड्रोन तो जल्दी आपको जो एक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ड्रोन उड़ाना पड़ेगा, उसके साथ जो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये जो है लगभग 1-2 महीने में यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों की कंप्लेंट जाती हैं पुलिस स्टेशन के ऊपर कि कोई जो है हमारे घर के ऊपर यहाँ पर ड्रोन उड़ा रहा है। तो काफी ठीक तो नहीं लगता अगर आपके घर के ऊपर या फिर मेरे घर के ऊपर कोई ड्रोन उड़ाएगा कैमरा लगाकर, तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसी के चक्कर में जो है ये वाली पॉलिसी यहाँ पर निकाली है। ड्रोन एरिया जो है बनाया जाएगा इंडिया के अंदर भी, अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग हिसाब से वहाँ पर जो है ड्रोन आप उड़ा सकते हैं, फ्लाई करा सकते हैं, लेकिन हर जगह आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। पब्लिक प्लेस में ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। इसी के ऊपर आपको लाइसेंस भी जो है गवर्नमेंट यहाँ पर जारी करने वाली है, उसके भी अलग से यहाँ पर चार्जेस होंगे। आपके ड्रोन के भी नंबर होंगे, जैसे कि नंबर प्लेट होती है किसी गाड़ी के ऊपर, उसी प्रकार से काफी कुछ जो है इसमें निकल के आने वाला है। नेक्स्ट अपडेट में फिर से यहाँ पर बात करेंगे और कुछ निकल के आता है। तो अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर निकल के आ रही है OnePlus की तरफ से। OnePlus ने जो है 3 और 3T और यहाँ पर 5 और 5T के लिए जो है ऑक्सीजन OS बेटा की अपडेट यहाँ पर रिलीज कर दी है। और इसमें रूमर्स ये है कि हो सकता है इसके साथ साथ जो है फेस अनलॉक भी यहाँ पर सपोर्ट करने लगे। ये वाले मोबाइल पुराने वाले जो OnePlus के हैं ये सब जो हैं फेस अनलॉक को यहाँ पर सपोर्ट करने लगे। तो इसी बात पर जो है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर ये फेस अनलॉक को भी सपोर्ट करने लगे तो दूसरी कंपनी जो है अपने उन फोन्स में भी जो कि 5-6 हज़ार रुपए के फोन हैं, जो कि काफ़ी मिड रेंज और काफ़ी बजट में, उनमें भी एक अपडेट भेज देगी जिससे फ्रंट कैमरा जो है फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पर हो जाएगा, उससे भी आप फेस अनलॉक करने लगेंगे। अगर इस प्रकार से सब कंपनीज यहाँ पर शुरू हो जाती हैं तो एक मतलब आंधी तूफान वाली बात हो जाएगी। सब जगह जो है सब लोग यहाँ पर फेस अनलॉक करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। आशा करता हूँ दोस्तों काफी कुछ न्यूज अपडेट की जानकारी इस वीडियो में आपको मिल गई होगी। वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियो रोज देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करते अपने फ्रेंड्स को। कोई सवाल है कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।